वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे जाए ना। अब आज हम बात करेंगे हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान पर। हमारे प्यारे पाकिस्तान की कौम जो पाकिस्तान में मुक़ीम है और पाकिस्तान से बाहर मुक़ीम है, तब तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम किस फेज़ से गुज़र रहा है और हमें किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। 3 मेन पॉइंट्स: महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा और बिजली की बिल्स की कीमतों में इजाफ़ा। जनाब, ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट चल रहा है वो बिजली के बिल्स हैं। और यकीन माने वाकई बहुत नाजायज़ हैं, वाकई बहुत नाजायज़ हैं। जितने यूनिट्स लोगों ने आज तक यूज़ नहीं किए वो उनके यूनिट्स अब डबल होकर आ रहे हैं। सब हैरान है कि डबल कैसे हो रहे हैं, हालांकि हमारा यूज़ तो उतना ही है। और ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब इंसान के मुस्तकिल एक तरीके के यूनिट्स आ रहे हों और फिर वो डबल हो जाएँ तो फिर तो वो दिमाग एक्सेप्ट करने को गवारा नहीं करता ना। ये तो गलत है, नाजायज़ है। अब जिन बेचारों की लोअर क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रही है। हम जैसे मिडिल क्लास भी यकीन कीजिए अफेक्ट हो रही है कि हम लोग जो है ना वो सोच रहे हैं यार ये क्या होता जा रहा है। 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। अब जिनकी जो बेचारे जो ऐसे लोग हैं जिनकी माहाना इनकम ही जो है ना वो 25, 30, 40 हज़ार है, चले मान लें 50 हज़ार भी है। आप बताएं उसमें वो अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, अपने बच्चों की फीसेस भरेंगे, अपने गमी खुशी को देखेंगे या फिर इतने इतने बिल भरेंगे। देखें तभी तो देख रहे हैं ना आप लोग, रोज़ कोई अपने बिल उठाकर रेल की पटरी पर भाग रहा है सुसाइड के लिए, कोई अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। भाई बचाइए, आवाम को बचाइए, आवाम को रिलीफ दीजिए, किसी चीज़ में तो रिलीफ दीजिए। अशिया में खाने की आम अशिया आप लोगों ने महंगी कर रखी हैं, बिजली आपने महंगी कर रखी है और जनाब इसके अलावा पेट्रोल की कीमत में आपने इतना इजाफा कर रखा है। फिर ऊपर से हम बेहिस आवाम भी ऐसे ही हैं कि फिर खैर वो भी क्या करें, जब महंगाई पीछे से ही है तो ऑब्वियसली फिर वक्तन फ़वक्तन हर एक चीज़ बढ़ती जा रही है, किसी चीज़ में कमी नहीं हो रही है। जीने दें लोगों को, ऐसा ना हो कि सब सुसाइड कर लें। सब डिप्रेशन और टेंशन में आए हुए हैं, सब नफ्सियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं। और देखें जब हद से बाहर हो जाती है ना चीज़ें, इंसान को पता होता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, तब जाके मामलात ख़राब होते हैं। मत किसी इंसान को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर करें। वो एक वाहिद इंसान पता नहीं अपने कितने फैमिली मेम्बर्स का कफ़ील है, उसको अपनी फैमिली के लिए रहने दीजिए। अगर वही इंसान चला जाए तो उसके पीछे रुलने वाले 4, 5, 6 जितने भी अफराद हैं वो तो रुल गए ना। और भी फिर इन हालात में आप देखें कि पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, कुछ छोड़ने जा रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो वैसे ही तरक्की याफ्ता नहीं है। फिर ये मज़ीद जो है ना वो पाकिस्तान में जो गरीब अपना बच्चे को पढ़ाने का एक शौक़ उनमें आया है और पढ़ा भी रहे हैं लोग, आप उनके लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या मिलेगा? कौन सी क्लास मिलेगी? यहाँ कौन पढ़ा लिखा मौजूद होगा? क्या बनेगा इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान का? पाकिस्तानियों के लिए जो है ना वो रिलीफ़ कीजिए, उनके लिए चीज़ों को सस्ता कीजिए। और दूसरे नंबर पर ये जो मुफ्ता आप लोगों ने बिजलियाँ इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है ना गवर्नमेंट के अफसरान को और ये बिजली के अदारों के मुलाजमीन को, जो मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हैं, किस खुशी में की है? टैक्सेस भारी भारी हमसे ले रहे हैं आप लोग, बिजली के बिल हमें ज़्यादा दे रहे हैं, और महंगाई हमारे लिए आप लोगों ने कर दी है। अब ये मुफ्ता आप हमें दें तो हम तो शुक्र सबर करके चुप करके बैठ जाएं, पर ये मुफ्ता तो आप लोग किसी और को दे रहे हैं। मुफ्ता उन लोगों को दे रहे हैं जिनको आप पहले इतना फैसिलिटेट करते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ आप उनको देते हैं, हर एक वे में आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। सिर्फ इस चीज़ में थोड़ी है, गवर्नमेंट अफसरान को तो पता नहीं क्या कुछ नहीं मिलता, इतना कुछ मिलता है कि पूछे नहीं। फिर टैक्सेस भी वो लोग अदा नहीं करते होंगे, टैक्सेस भी हम लोग अदा कर रहे हैं अपनी सैलरियों में से, अपनी हर एक चीज़ में से। उसके बावजूद हम ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट अफसरान के लिए, उन सब के लिए जिनको आप मुफ्त में बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे बिजली का बिल यकीनी बनाइए, बहुत हैंडसम अमाउंट वहाँ से भी इकट्ठा होगा। और सबसे बड़ी बात, आवाम से बहुत अप्रिशिएट करूँगी उन लोगों को जो इस चीज़ पर जो है ना वो बाहर आ रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो अभी भी चुप करके बैठे हुए हैं, देखिए हमारी ख़ुद की बेइज्जती है। जालिम इसीलिए जुल्म करता है कि वो हम जैसे बेहिस इंसानों को देखता है कि ये तो गूंगे बहरे अंधे हैं, इनके साथ कुछ भी करते रहो। जब हम लोग अपने हक़ के लिए लड़ेंगे ना तो ये जालिम का जुल्म रुकेगा। इनकलाब जुल्म तभी आता है जालिम के ख़िलाफ़ जब जो मज़लूम होता है वो अपनी हक़ के लिए आवाज़ खड़ा करे और मिलकर करें, एक नहीं करें, मिल के करें। एक की आवाज़ तो कहीं नहीं जाती है, मिल के करें और मिलकर एहतजाज करें, ताकि वो लोग जो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना,
जो ऊंचा सुनते हैं, जिनके कानों में अभी रुइयाँ ठुसी हुई हैं, वो हल्की आवाज़ को नहीं पहचानते हैं, तो उनके कानों तक ये जो है ना आवाज़ जाए, आप सबकी, हम सब की आवाज़ जाए। थोड़ा ऊंचा बोलने से इनके कान जो है ना वो एक्टिव होंगे और फिर ये पाकिस्तानियों की जो है ना मुश्किलात को सुनेंगे, वरना ये नहीं सुनेंगे। हमारी बेहिसी इतनी है कि हमारे मुल्क में अगर किसी गरीब की बेटी के साथ ज़्यादती होती है तो हम खामोश होते हैं, किसी गरीब के बच्चे के साथ ज़्यादती होती है तो हम खामोश होते हैं, किसी बासर लोग जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं तो खामोश होते हैं, और अगर गरीब को कीड़े मकोड़ों की तरह रोक दिया जाए तो खामोश रहते हैं। देखें, इसका सवाल तो अल्लाह पाक ने हमें रोज़े हशर भी करना है कि जब किसी के साथ ज़्यादती हो रही थी तो खामोश क्यों थे, क्यों खामोश बने हुए थे। यही हमारी जो बेहिसी है ना, वो हमारे लिए मुश्किलात को जो है वो पैदा कर रही है। और वो लोग जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, उनके लिए मैसेज है कि पाकिस्तानियों पर रहम कीजिए, अल्लाह का वास्ता है रहम कीजिए पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तानी अवाम पर इतना प्रेशर मत डालिए। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।